जीवन में एक बहुत आशीष के कारण होने के लिए परमेश्वर के हाथों में देते हुए और हालेलुया हमारे मध्य में आए हुए समस्त विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु का हाथों में समर्पण करते हुए प्रेज लॉर्ड। अभी प्रार्थना में अभी रिबेका आंटी का जो मीटिंग है बार बार इसलिए कट रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम प्रार्थना करें नेटवर्क की किसी को हमारे मीटिंग में आने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेटवर्क की वजह से मीटिंग से कट हो जाते हैं और यीशु के नाम से सारे प्रॉब्लम दूर होने के लिए प्रार्थना करें। सभी लोग मीटिंग में जुड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई लोग मीटिंग में जुड़ नहीं पा रहे हैं और उनके लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और खास तौर पर आज का हमें समस्त विषयों को प्रभु का हाथ में देते हुए शशमा मैडम और कल्पना मैडम प्रार्थना में अगुवाई करें। स्तोत्र स्तोत्र हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। हम भिन्न भिन्न जगह से आपके चरणों में आने के लिए आपने सगाई दे दिया। आज ये संध्या समय हालेलुया प्रभु, जितने जुड़े हुए सबको आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया आपके ओर से हालेलुया जो भी पाना है पवित्र आत्मा की जरिया हालेलुया हम सब प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें आज बातचीत करे। हालेलुया वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा, गीत द्वारा प्रभु हमें आशीष से भर दे परमेश्वर। हालेलुया हमारे आत्मीय कमी कटी को दूर करे। हालेलुया प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हर विश्वासियों को प्रभु हालेलुया प्रत्येक व्यक्ति को खास करके चूल्हे परमेश्वर, खास करके सत्यनारायण जी माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु, अब हालेलुया ऑपरेशन के लिए गए हुए हैं, उनके साथ बनी रहे परमेश्वर। पूरी तौर से सक्सेस होने के लिए अब सकायदा मदद करना, किसी भी प्रकार की परेशानी उसके बीच में ना होने पाए। पूर्ण हालेलुया हालेलुया सक्सेस के साथ वापस लौटने में सकायदा मदद करना परमेश्वर। हालेलुया जो भी परेशानी जो भी तकलीफ उनके जीवन में आते जा रहे हैं उन सभी को छोड़ने के लिए प्रभु हाल करुणा दया करना परमेश्वर। हालेलुया अब हालेलुया हमारे करुणामय परमेश्वर है, पिता परमेश्वर आप हालेलुया हमारे आंसुओं को पहुंचने वाले प्रभु है। हालेलुया इस रात को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं हर एक विश्वासियों का आवश्यकता के लिए प्रभु। हालेलुया कोई रोग में दुख में हालेलुया प्रयास में होते तो प्रभु आज संध्या समय हालेलुया पूर्ण तौर से छुटकारा पाने में सकायदा मदद करे आपके। हालेलुया करुणा हम पर उंडलना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया आत्मीय उन्नति के लिए फिर से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक विश्वासी हालेलुया आत्मा में आगे बढ़ने में सखाई दे। देखो टकलेशे के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो हर एक हालेलुया विश्वासी गणों को आपके हाथ में सौंपते हैं भक्ति में हालेलुया भय भक्ति के साथ और हालेलुया आत्मीय बोझ के साथ हालेलुया आपका स्तुति महिमा करने पाए आने वाले दिनों में प्रभु। हम हालेलुया इससे बढ़कर आत्मा की ओर से हालेलुया शक्ति प्राप्त करने के लिए हम चाहते परमेश्वर। हालेलुया जैसे हालेलुया अपने हालेलुया सोते के ओर जाते जैसे प्रभु हमारे आत्मा हालेलुया आपके लिए हालेलुया प्यास है परमेश्वर। हालेलुया हमारे प्यास को बुझाने वाले परमेश्वर का हाथ में सौंप दे। जिनको प्रार्थना करने नहीं आ रहे उन्हें प्रार्थना में हालेलुया सीखने में सखाई दे। उनके मुंह में आपका वचन से भर दे, उनके हृदय में प्रभु आप चूल्हे परमेश्वर। हालेलुया सारे हालेलुया संकट से दूर हो जाए ना परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया और प्रभु हालेलुया वचन हमारे हृदय में हालेलुया गहराई की ओर हालेलुया समझने के लिए हमारे हृदय को खोलो। हर एक पापों को क्षमा करके प्रभु हालेलुया वचन का जड़ हमारे हृदय में हालेलुया बोझने के लिए प्रभु सहाय मदद करे। हालेलुया 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 हमारे बच्चों को आपका हाथ में देते परमेश्वर। जो अकेले विश्वास में आए उन्हें हालेलुया खास करके आपका हाथ में सौंप दे। परिवार के साथ आने वाले दिनों में आपका स्तुति महिमा करने पाए हर एक व्यक्ति को प्रभु हालेलुया आपका हाथ में सौंप दे। रिवाइवल प्रेयर हमारे जीवन में बड़ी आशीष का कारण बनते जा रहे प्रभु। हालेलुया हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया और प्रभु हालेलुया हमारे आंसुओं को पहुंचा। अनेक हालेलुया बहुत हालेलुया विषयों के उत्तर आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हालेलुया। और स्वदेश में विदेश में हालेलुया जितने जुड़े हुए सबको एक बार और आपका हाथ में सौंपते हालेलुया। आपका दूर से बाड़ा बांध कर प्रभु संभाले। हालेलुया प्रभु का दास परिवार के लिए खास करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनका हर एक तकलीफ को दूर करे। एक भवन बनाने के लिए प्रभु हालेलुया रास्ता खोलो परमेश्वर। हालेलुया सारे आवश्यकता आप जानते प्रभु, हमसे अधिक आप जानते। हर एक हमारे हृदय को परखने वाला प्रभु का हाथ में हमारे हर एक कार्य को हालेलुया समर्पित करते हैं। हालेलुया मेरे छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया आमीन आमीन।
धन्यवाद 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 दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र और मीठा नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें सबको संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु। और इस शाम के वक्त प्रभु हम अलग अलग जगह में हैं, लेकिन प्रभु आपने हम सबको प्रभु एकत्रित किया हंसते हुए चेहरे के साथ प्रभु। इस जूम मीटिंग में आपने मिलाया प्रभु, और आपकी स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में सुंदर सौभाग्य दिया प्रभु। उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। हमारे जो मीटिंग में जुड़े हुए एक एक परिवार को प्रभु नाम नाम लेकर आपके चरणों में रखकर धन्यवाद के साथ प्रभु उनको समर्पण करते हैं प्रभु। हर एक परिवार में प्रभु आपकी आशीष प्रभु उंडेलने के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। आराधना के आरंभ से लेकर शेष जाए प्रभु, आप हमारे बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोई भी प्रकार की नटवर के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में जितने परिवार जुड़ते हैं प्रभु, एक एक परिवार को प्रभु आप आपकी वचनों के लिए, आपकी राज्य के लिए प्रभु जी, आप सबको तैयार करने के लिए प्रभु, विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु, सबकी जीवन में, सबकी परिवार में प्रभु आप इन दिनों में कार्य करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सत्यनारायण भाई साहब की मम्मी के लिए प्रभु, विशेष करके उस माता जी के लिए प्रभु हम वृद्ध अवस्था में जो भी घटी कमी है प्रभु, जो कुछ भी ऑपरेशन की है प्रभु जी, और सब आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उसकी दौर से प्रभु आप उनको छू कर चंगाई प्रदान करना प्रभु। कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने ना देना प्रभु जी। उससे और जल्दी जल्दी प्रभु चंगाई के प्रभु आपके लिए गवावन कर खड़ा के लिए प्रभु, परिवार के जीवन में आप अद्भुत कीजिए प्रभु। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे इस मीटिंग में जितने परिवार जुड़ते हैं प्रभु, एक एक परिवार के सभी विषय को आपके हाथ वाला प्रभु, सभी परिवार की आर्थिक अवस्था, उनकी जो भी प्रभु जी जरूरत है प्रभु, और सारे विषय को आपके हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं। सब पूरी कल्याण सब प्रभु एक मन होकर प्रभु तेरे सम्मुख हम विनती करते हैं प्रभु। सबकी परिवार में और शारीरिक दौर से, मानसिक दौर से, पारिवारिक दौर से प्रभु जी सबके परिवार में उन्नति को और आगे बढ़ने के लिए प्रभु सबको आपकी आशीष और अनुग्रह से भरना प्रभु जी। तेरे दास और दासी और बच्चों के लिए हम दुआ और प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, उनकी कल्याशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कोटा कल्याशा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। नया नया आत्माओं को जीत कर प्रभु जी तेरे चरण में और भी आगे बढ़ाने के लिए प्रभु, तेरे दास के ऊपर प्रभु आपकी करुणा का हाथ बढ़ाई रखना प्रभु जी। और विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक विरोधी आत्मा से बचाकर प्रभु जी तेरे से बगाई को आगे बढ़ाने के लिए उनको चारों ओर प्रभु जी तेरे लोहू का बाड़ा बनकर स्वर्गदूतों द्वारा संभाल कर प्रभु जी उनको शबगाई के ऊपर और उनकी परिवार, सभी परिवार को तेरे हाथों में देते हैं राजा। उनकी पूरी कल्याण को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आत्मा से भरपूर होकर प्रभु कार्य करने के लिए, सबगाई करने के लिए प्रभु आप मदद करना प्रभु। और उनकी जो इच्छा है प्रभु एक भवन बनाने के लिए प्रभु, आपकी इच्छा उसमें प्रकट करके प्रभु उसके लिए मार्ग और द्वार करना प्रभु, उसके लिए सहायता और मदद देना प्रभु। जल्दी की जल्दी प्रभु उस भवन को तैयार करने के लिए आगे बढ़ने पाए प्रभु, ऐसा अद्भुत और आश्चर्य कार्य करना प्रभु जी। आपसे ही हमारी प्रार्थना और विनती है प्रभु जी। एक बार सभी आए हुए सभी परिवार के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज जो वचन हमारे लिए दिया जाएगा प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु बहुताई से आशीष के कारण होकर प्रभु हमारे जीवन में उतार कर उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु आप हमें संपूर्ण रूप से प्रभु तैयार करना पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में जितने भी घटी कमी है प्रभु दूर करना, आत्मिक की कमी को दूर करना प्रभु। और प्रभु तेरे चरण में हमें सबको आगे बढ़ाना प्रभु, सभी को प्रभु अच्छे स्वस्थ देकर प्रभु सबको चलाना प्रभु जी। और प्रभु आपसे क्या मांगे पिता, मांगने से बढ़कर देने वाला खुदा, आपकी सम्मुख सभी विषय को समर्पण करते हुए इस आराधना को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। आज जो जुड़ नहीं पाए प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जो जुड़े हुए सभी को तो आशीष से भर दी प्रभु, उसके लिए धन्यवाद के साथ मेरी ये छोटी सी विनती आपके पुत्र इस मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करो पिता। आमीन आमीन आमीन।
आमीन 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 खुदावन परमेश्वर की महिमा हो। और आगे हम आमीन हालेलुया। भजन में जाएंगे। सत्यनारायण जी की मम्मी के लिए कल एक छोटी सी ऑपरेशन हो, उसके लिए भी हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़े और हम प्रार्थना करेंगे। और अभी प्रेयर के बाद मैं भी प्रार्थना करूंगा। और लूका रचित सुसमाचार में अध्याय 5 चैप्टर 5 लूक और उसका 3 पढ़िए। लूका 1 का 5 का 1-2 पढ़िए, 5 का 2। कि उस कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन सुनिए, ने उसको उत्तर दिया। अभी बहुत ध्यान से आप इस वचन को ध्यान रखें। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और गन्नसरेत की झील के किनारे में और पर खड़ा था। गन्नसरेत करके झील है और समुद्र के किनारे है। और तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई। मैं विनती करूंगा बीना आंटी और कल्पना मैडम और मुझे, हम तीनों को छोड़कर और बाकी जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप वीडियो ऑन रखें। हाँ, आप इसमें है क्या नहीं है? सब है इसमें मीटिंग में। हम 4 जन अभी वीडियो, राकेश सिंगल, हम 4 जन। हाँ ठीक है। मुझे नहीं आता वीडियो ऑन करना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, बाकी जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते वो वीडियो ऑन करे तो अच्छा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसलिए कि आप देखो, सत्यनारायण जी हॉस्पिटल में है तो अभी भी वो वीडियो ऑन करके बैठा है। परमेश्वर उनका मम्मी से कल ऑपरेशन है धन्यवाद। मम्मी का। चाहेगा तो वो भी बोल सकता है मैं हॉस्पिटल में हूं। विश्वास यही होता है कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी है। मैंने कल बहुत प्रार्थना किया आंधी को सुरक्षित, यहां से करीब बिलवाड़ा से अहमदाबाद तक कितना किलोमीटर है? 450। 450 किलोमीटर परमेश्वर में दे दे। एक आत्मिक बढ़ोतरी। प्रभु ने कहा तू किनारे में मत रह, गहरे में ले चल। किसी ने मेरे को कहा मैं ज्यादा दुआ बंदगी में हूं इसलिए मुझे समस्या आता है। किसने कहा आपको ऐसे? वो शैतान कहता है। शैतान आपके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी ज्यादा आप दुआ में बढ़ोगे उतना ज्यादा शैतान आपके पीछे पड़ेगा, सही बात है। लेकिन आत्मिक गहराई, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ की गहराई में हमें जाना है, वचन की गहराई में जाना है, प्रार्थना की गहराई में जाना है। आज हमें उस आत्मिक अनुभव में एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन से बढ़कर आमेन हालेलुया प्रेज और ज्यादा आज आमीन और हालेलुया। उसने किनारे में 2 नाव लगी हुई थी, उसकी कारण यही था उन्होंने उसका 5वीं वचन पढ़ो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो अरे भी तेरे प्रभु ने कहने क्या से कहा? प्रभु ने आपसे क्या कहा? गहरे में ले चल। आपको मालूम है फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला का एक मछली पकड़ने का तरीका है गहरे में मछली पकड़ने का। आपने सुना होगा गहरे में मछली पकड़ने से एक विशेष बात होता है, बड़ी बड़ी मछली उसमें फंसता है। लेकिन प्रभु ने इसको मछली पकड़ने के लिए नहीं बुलाया, मनुष्य को पकड़ने के लिए बुलाया, सेवकाई के लिए बुलाया। ये मछली पकड़ने चले गए। आजकल कई पास्टर्स को प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाते हैं और वो, लेकिन हालेलुया ये
आमीन। उनसे कहा गहरे में ले चल। और आज अपने आप जरा 1 मिनट विचार करें, मेरा आत्मिक जीवन गहराई में है क्या नहीं है। कोई बात नहीं, आज रात्रि काल प्रभु आपसे कहते हैं और ज्यादा प्रार्थना, और ज्यादा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन मनन करने में कुछ वक्त निकाले आप, मिनिमम आधा घंटे परमेश्वर के वचन मेडिटेट करने के लिए वक्त निकाले। आधा घंटे खुदा की वचन मेडिटेट करें। मैं आजकल सुबह शाम आपके लिए वचन भेजता हूं। प्रभु की आत्मा ने मेरे से कहा सुबह शाम आपके लिए एक वचन में गुड नाइट मैसेज और गुड मॉर्निंग मैसेज, कितने लोगों को मिलता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आप जरूर उसको पढ़ना। और प्रभु चाहे मेरे तो को भी आने वाले मिलता है। दिनों में कुछ और गहराई में वचन का कुछ टाइपिंग करके हम आपको भेजेंगे। तो आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की वचन की गहराई में हमें बहुत जाना जरूरी है। लेकिन इन्होंने कहा हमने सारी रात मेहनत की कि कुछ भी नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रभु ने कहा तू जाल डालो ना डालो, तू गहरे में चल। पवित्र आत्मा की, आपको मालूम है, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उस गहरे में जाना हमें बहुत जरूरी है। यहेजकेल नबी की किताब में आप पढ़िए। यहेजकेल नबी की किताब में, हम में से अगर किसी के पास बाइबल है तो यहेजकेल नबी की किताब में हम आएंगे। यहेजकेल नबी की किताब और 47 अध्याय में आएंगे। 47 और उसकी 3-4 पढ़िए, 3 और 4। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक और सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ धीरे धीरे पढ़ो हर्षा। जल टकनों तक था। जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया हाँ, और जल घुटनों तक था। पर पहले फिर जल कहाँ और तक था हर्षा? थकनों तक था। टखनों तक। थकनों मतलब क्या बोलते हैं वो उसको? पैर पैर की की उधर। पैर की एड़ियों तक। हाँ, कई लोगों को कई लोगों को टकनों तक स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छा लगता है। छोटी मोटी दुआ कर लो, छोटी मोटी प्रार्थना कर लो बस। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ देर के बाद उस पानी घुटने तक हो गया। पढ़ो। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और वो जल घुटनों तक था। वो जल बाद में घुटने तक हो गया। हाँ, फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। टखनों तक, घुटनों तक, घुटनों कमर कमर तक। तक। हाँ, फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। मैं आज अर्थात रात्रि ऐसी काल नदी। आपको कहता हूं, वेल रिवाइवल प्रेयर के अंदर जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो टकनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, खामर तक नहीं, एक बहुत बड़ा गहरे स्पिरिचुअलिटी में परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है। आमीन हल्लेलुया तो आमीन बोलो, आमीन हल्लेलुया भी नहीं है, हालेलुया हल्लेलुया बोलो, आमीन हल्लेलुया। आमीन ओ हालेलुया हालेलुया आत्मिक हालेलुया गहराई में ले चल। हालेलुया भिखारा बाला वशातारा बाला हालेलुया हालेलुया अंधारा बाला बाला वशीला आमीन बाला। हालेलुया आज सुबह हालेलुया। मैंने अब्राहम के विषय के बारे में प्रचार किया। मुझे बहुत गहराई में वो प्रचार चले गए, बहुत गहराई में। मैंने इन दिनों में खुदावंद परमेश्वर की वचन को बहुत मनन और मेडिटेट करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये कि गहरे आत्मिक जीवन की ओर परमेश्वर में ले जाना चाहता है। हालेलुया, आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया ऐसा आमीन ऐसा हालेलुया ऐसा हालेलुया बोलेगा तो हम सब हालेलुया 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 हालेलुया। ये आमीन विश्वासी लोगों को हालेलुया बुलवाना, उन लोगों को पावर देना बहुत मुश्किल की बात है ना। विश्वासी लोगों को सामर्थ्य दिलाना बहुत, और हमारा नाम की
रिवाइवल के अर्थ है पुनरुद्धारक, जागृति प्रेयर है हमारे प्रेयर। एक कलीसिया में कुछ साल पहले मैंने गया तो कम से कम लगभग वो कलीसिया में 400 लोग बैठे हुए। तो मेरे से पहले एक प्रभु के दास एक जवान है, उसने प्रचार किया, एक लड़का है प्रचार किया। प्रचार करते हुए उस कलीसिया में अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग और छोटे से लेकर बड़ा तक सारे, इतनी बड़ी कलीसिया था, सब सो रहे थे। और पास्टर जी की इतना प्रचार करने के बाद उसके बाद बोला राजस्थान से आए हुए रितेश पास्टर अभी प्रचार करें। मैं खड़े होकर मैंने सबको जगाया, प्रचार करा। प्रचार वगैरह करने के बाद सब थाली बजाकर आत्मा में आराधना करे, बहुत आत्मिक अभिषेक आया। लास्ट में एक सिस्टर आके बोला आज इस कलीसिया में आराधना प्रकट हुआ, आज रात्रि कल सब जागृति हो जाए, आत्मा में हल्लेलुया बोले, प्रभु को महिमा करे। कितने लोग गहराई में जाना चाहते हैं, हालेलुया आमीन। यीशु ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आए, आमीन आमीन हालेलुया। टाइम नहीं देखे आज हमारे हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 8 बजे बाद खाना खाना, कल ड्यूटी जाना। वो तो ड्यूटी जाओ खाना बनाओ, लेकिन आज रात्रि काल गहराई में जाओ, प्रभु के चरणों में थोड़ा देर प्रार्थना, प्रभु के चरण में थोड़ी देर हमें उनकी वचन, आमीन हालेलुया उस अभिषेक आज रात्रि काल कितने लोग प्राप्त करके जाना चाहता है। जो काली कोई नहीं जाना है, कुछ ना कुछ ये जूम मीटिंग से प्राप्त करके जाना है, प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करके जाना है, उनके अनुग्रह को प्राप्त करके जाना है। आमीन हालेलुया। गहराई में आज एक डिसीजन ले रहा है, प्रभु में आत्मिक गहराई में हमें जाने के लिए मुझे अपने आप को समर्पण करना है। आमीन 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 हालेलुया जीसस हालेलुया। आमीन हालेलुया अरे हालेलुया उनसे कहा गहराई में ले चल, गहराई में ले चल। हमें उन्होंने कहा मैं रात भर के मेहनत किया, हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक गहराई में हमें हालेलुया जाना बहुत जरूरी है, आत्मिक गहराई में जाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। लूका रसूल समाचार अध्याय 5 में हम जानते हैं कि प्रेज़ लॉर्ड उसका 5वीं वचन में क्या लिखा है, उसका 4 में क्या लिखा है। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा अरे तेरी कहानी सुनने के लिए मैं कहा नहीं, तो गहरे में ले चल। जब उन्होंने गहरे में, उसके नीचे क्या लिखा है, जब उन्होंने ऐसा किया तो हाँ। बहुत मछलियां घेर लाए। सुनिए और मेरे प्यारो, स्पिरिचुअल लाइफ में गहराई, आत्मिक गहराई में और आत्मिक और ज्यादा गहराई में विश्वास के साथ प्रार्थना जीवन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया। आपकी मन में कभी लगा कि मुझे और ज्यादा प्रार्थना करना, मुझे और ज्यादा बाइबल पढ़ना और मुझे और ज्यादा प्रभु के पास बैठना, तो ये गहराई की जरूरत है। मेरे मन में कभी कभी ये सब हो जाता है, आज और ज्यादा बाइबल में बाइबल परमेश्वर के वचन के साथ बैठना, और ज्यादा प्रार्थना के साथ बैठना, और ज्यादा, क्योंकि 24 अवे समय एक दिन मिलते हैं तो 24 अवे समय हमारे काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। लेकिन मेरे प्यारो आमीन, ये रिवाइवल प्रेयर हमारे लिए एक आशीष के कारण है, आपके लिए आशीष के कारण है। आमीन हालेलुया, हमारे लिए एक आशीष के कारण है। मैंने आज माया दीदी से बोला 1000 दिन तक ये मीटिंग चलेगा, उन्होंने कहा आगे भी बंद मत करना भैया हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये एक प्रेरणा मीटिंग है। 647 डे हो गया कल्पना मैडम, 647 डे लगातार हम आत्मिक गहराई में जाए। 647 ना रात ना दिन ना दिन, ये मीटिंग चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते। आज रात्रि काल खुदावंद परमेश्वर आपसे कहता है आपकी प्रार्थना जीवन की गहराई में प्रवेश हो जाए, विश्वास की आमीन उस गहराई में प्रवेश हो जाए। आमीन। प्रभु ने आपको अनेक वायदा प्रभु ने दिया, निराशा में ना रहे, चिंताओं में ना रहे, और कितनी प्रॉमिस प्रभु ने आपको दिया है, कितनी वायदा प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो हालेलुया, आमीन हालेलुया।